वेलकम बैक क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, बात हो रही है आज स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को वो चीज़ें जो कि एग्जिस्ट नहीं करती नज़र आने लगती हैं, वो आवाज़ें जो कि शायद दूसरे नहीं सुन सकते इंसान को नज़र आ रही होती हैं, और बहुत सी और भी चीज़ें हो रही होती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये अलामतें किसी के साथ हों तो हमारे माशरे में अमूमन उसको कुछ और समझा जाता है इसके ऊपर असर है या कुछ जिन्नात हैं। किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यस ये बीमारी है, ये वाकई असर या जन्नाती हैं? इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजमल काज़मी साहब, जो कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और कावान यहाँ से इनका ताल्लुक़ है। और ब्रेक पे भी हमारे पास कॉलर मौजूद थे, बाबर साहब। उनकी मिसेस ने फ़ोन किया था, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि पूरी दुनिया सुन ले क्वेश्चन कि इनको मसला है कि 10-15 साल से बहुत ज़्यादा खौफ है। रात को जब वो घर आते हैं तो मतलब पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं, उनको लगता है कोई है, मतलब इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है इनके साथ? देखें, ऐसे लोगों में सबसे चीज़ जो एक्सक्लूड करने की होती है, अब बैंकर हैं ये, हाँ, जिनसे हमारी बात हो गई, वो एक्सक्लूड करने की चीज़ होती है कि कहीं ये साइकोसिस तो नहीं हो रहा, कि इनको पीछे जो नज़र आ रहे हैं कहीं, या इनको जो डर लग रहा है कोई पीछा ना कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको और भी चीज़ें महसूस हो रही हैं। जैसे शिज़ोफ्रेनिया एक्सक्लूड करना पड़ता है, ऐसे में जो हिंट करता है, ऐसे बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। हाँ, मगर लगता है कि मैं चल रहा हूँ तो पीछे कोई आ रहा है। अभी जो हिंट करता है ना, इसके लिए इसको इन्वेस्टिगेट कर। अब शिज़ोफ्रेनिया के आपने एक तो सिम्टम वो बताया कि आवाज़ें आना, एक सिम्टम वो होते हैं जिसमें आदमी को शक होने लगता है कि सारी, जिसे डिलूजन्स कहते हैं, कि सारी दुनिया मेरे पीछे है, सब मुझे मार देना चाहते हैं, मेरे ख़ानदान को तबाह कर देना चाहते हैं, मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, टेलीविज़न पे मेरे खिलाफ बात कर रही हैं। बदगुमानी शक का लफ्ज़, शक ज़रा मजबूत लफ्ज़ है इस बीमारी को बताने के लिए। बदगुमानी भी बहुत होती है। हाँ, बदगुमानी भी, लेकिन वो स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है। बदगुमानी में कुछ सच्चाइयाँ भी होती हैं ना। अच्छा, ओके। शिज़ोफ्रेनिया में शक में वो सारा झूठा शक होता है। ठीक है। तो ये इतनी शिद्दत में होने लगता है। अब जैसे इन्होंने अभी जिक्र किया, अब इनसे तो हमारी बाद में बात हो गई है फ़ोन पे कि इनको ये चीज़ें नहीं हैं, इनको तो प्रॉबली जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें इनको जैसे हालात हैं शहर के, उस हिसाब से जो नॉर्मली हम लोग बाहर निकलते हैं हमें डर लगता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, कोई मोटरसाइकिल शायद आगे खड़ी है। डॉक्टर साहब, पीछे एक मोटरसाइकिल पीछे लग जाए ना, आदमी टेंशन में आया, जब तक वो घर नहीं पहुंचता, अगर पीछे हो तो आप घर का रास्ता भी नहीं जाते। तो ये ओवर वैल्यू आइडियाज हो जाते हैं हम लोगों को, तो वो साइकोसिस में नहीं आता। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है अदनान साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। जी हेलो, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अदनान साहब, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लेंगे अपना? ये दोस्तों वो बात नहीं, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए अदनान साहब, वरना आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा ये डॉक्टर साहब, ये इसको फिर बताएं कि काबिल ने इसने इलाज करवा रहा था ये, मगर आप इससे छोड़ दिए, कह रहे हैं मुझे उससे कोई आराम नहीं आता, वो तसल्ली से ध्यान से मेरी बात नहीं। अदनान साहब, ये बताएं आपको क्या तकलीफ है? ये अपना बेटा मेरा, इसको यही कहता है कि मेरे को आवाजें आ रही है कि मेरे को पीछे को लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। ये माँ मेरे को कुछ डाल ना दे इसके, ये भाई है मेरा, ये बाबा जैसे मेरे को ये दुश्मन है, ये ध्यान से मेरी एक तरफ देखते रहते हैं, मेरे को मार देंगे। ये आपके बेटे के साथ हो रहा है? मुझे जी 6-7-8 साल से इसको ये तकलीफ। क्या उम्र कितनी है बच्चे की? इसकी उम्र है तकरीबन 27 साल। 27 साल जी। तो इसकी माशाल्लाह मंगनी हुई थी, मगर अब वो भी शक में रहते हैं कि छोड़ देंगे। नौकरी जहाँ करता है वहाँ भी यही कहते हैं कि बस भाई इनको सब मेरे को मेरे दुश्मन है, मतलब मेरे को मार देना चाहते हैं, तो करंट लगा दें। अक्सर वही बात है जो भी आपने कही। आप तो कुछ पूछना है इनसे या इनकी कॉल बंद करवा दें? नहीं, आप कॉल बंद करें, मैं बताता हूं। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, अल्लाह ताला आपके बेटे को और सबको अल्लाह ताला सेहतयाब रखे। डॉक्टर साहब, ये तो ये क्लासिकल पिक्चर है और 7 साल से है, चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, शक भी है, खौफ भी है, और लग भी रहा है कोई पीछे हैं लोग। लेकिन बाबर साहब को सिर्फ खौफ था, वो एंजाइटी है। नहीं, वो तो हमने एक्सक्लूड कर दिया। वो एंजाइटी है। वो यही होता है कि सिम्टम को समझना पड़ता है, सिर्फ सिम्टम के नाम पर डायग्नोसिस नहीं कर सकते, आपको उसको पूरा समझना पड़ता है, उसको उस क्राइटेरिया में फिट हो रहा है नहीं हो रहा देखना पड़ता है, फिर डिसाइड करना पड़ता है, वरना तो ट्रीटमेंट में गड़बड़ हो जाती है। और जाहिर है किसी मरीज से ये या रिश्तेदारों से कह देना कि आपके बच्चे को शिज़ोफ्रेनिया है, बहुत सीरियस बात है, तो उसको बहुत सोच समझ के कहना पड़ता है। लेकिन ये जो सेकंड केस है जो बता रहे हैं ये अपना, उसमें तो बच्चे को लग रहा है कि इसको यही बीमारी है। और देखें 7 साल से, मतलब ये 27 साल का है माशाल्लाह, 27 साल के। अब इसका पूरा मुकम्मल इलाज होना चाहिए ऐसे बच्चों का। ये बच्चा नहीं है सर, ये बच्चा मतलब हमारे लिए चलें जवान आदमी है, एडल्ट है, इसका इसलिए इलाज होना चाहिए कि पूरी जिंदगी आगे पड़ी है। यही मसला है, ये तो मतलब उसकी पीक ऑफ द लाइफ में ही बेचारे साथ ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, और इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ रिहेबिलिटेशन करने के। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये स्किज़ोफ्रेनिया होता क्यों है? लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि
कॉल्स भरी हुई हैं और कॉलर्स अगर ज़्यादा देर होल्ड पे रहते हैं उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो नहीं, जाती है। बात तो करते हैं, मारिया साहबा हमारे साथ मौजूद है, हमारी बहुत रेगुलर कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया साहबा। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जितनी भी ये बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन है या फिर है कुछ भी है, तो क्या इनका आपके माहौल से भी कोई ताल्लुक होता है, जहाँ आप पले बड़े हैं या आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है, बिल्कुल। जिस तरह के लोगों के साथ आप रह रहे हैं? क्योंकि पर्सनली मेरा ये है कि मुझे मतलब कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्कुल मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा यानी कम है। इसके अलावा एक जो है मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं कोई बात कर रही हूँ या कुछ तो मतलब कोई अब मजाक उड़ा रहा होगा या कुछ इस तरह कर रहा होगा। इसी तरह मुझे लोगों से मिलते हुए जो है ना मतलब मैं लोगों को काफ़ी अवॉइड करती हूँ। मुझे अपना एक खौफ रहता है कि पता नहीं कोई क्या सोचेगा। फैमिली में भी मेरा मिलना जुलना नहीं है। तो क्यों लगता है ऐसा, क्यों लगता है ये बताइए? एक तो मतलब इस स्पेस से गुजरी हूँ मैं। बुज़दिल हैं आप? नहीं सुनती हूँ, मतलब सुना है ऐसा ना, जैसे लोग स्कूल में भी ऐसे मजाक उड़ाते हैं या कुछ इस तरह ना, बहुत सी चीज़ों पे ऐसा होता है। तो एक बचपन से ही एक चीज़ होती है ना, खौफ बैठ गया है। नहीं, किस चीज़ का? आपने क्या कहा था? मैं समझा नहीं था आपकी बात कि आप क्या हैं, आपने क्या कहा था? नहीं मतलब बचपन में नहीं था कि कोई बच्चे मजाक उड़ाने लगते हैं किसी चीज़ पे या क्यों मजाक उड़ाते थे, क्यों? आपको क्या लगता है किस चीज़ का मजाक उड़ाते थे? मतलब नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मतलब लुक्स वगैरह में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बताएं, आपको अल्लाह ताला ने 5 उंगलियां दी हैं दोनों हाथ में? जी आपके दोनों हाथ हैं? जी दोनों आपके सर पे बाल हैं? जी हैं। आपकी दोनों आंखें हैं? जी हैं। आपके 2 कान हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। दोनों पाँव हैं? जी। आपसे ज़्यादा मजबूत इंसान दुनिया में कोई नहीं है। माशाल्लाह पूरी कंप्लीट है, सारा सामान अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। उस पर आप मतलब कौन मजाक उड़ाएगा भाई आपका? नहीं बस इस तरह होता था ना कि कोई मुकाबला होता था, कोई नात ख्वानी का या किसी और चीज़ का, तो जैसे या कोई डिबेट का मुकाबला होता था, स्टेज पे आके खड़ी हो गई तो कुछ लड़कियां होती थी या कोई स्टूडेंट्स असल में, फिर ये होता था कि मैं भूल जाती थी, मतलब स्टेज पे खड़े खड़े ही मैं भूल जाती थी। उसके बाद फिर मैंने वहाँ जाना ही सब छोड़ दिया था। मतलब ये था कि टीचर्स ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया था। एक बात मैं आपसे पूछूं, सॉरी मैं डॉक्टर साहब ये थोड़ी बात लंबी हो रही है, सिर्फ एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नमाज पढ़ती हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, 5 वक्त की पढ़ती हूँ। 5 वक्त की पढ़ती हैं आप? सिर्फ एक काम ही कीजिए आज से एक नमाज में, वैसे मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं फैमिली फिजिशियन हूँ, डॉक्टर साहब आपको बेहतर बताएंगे। सिर्फ मैं आपको एक बात बता दूँ, आज से सिर्फ अल्लाह ताला से आप जब दुआ करें ना तो अल्लाह ताला को सिर्फ रोज़ ये शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला तुमने इतनी सारी चीज़ें मुझे सेहतमंद पैदा किया है और मैं सेहतमंद हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र रोज़ अदा किया करें। आपको जिस दिन आप ये दिल से शुक्र अदा करना शुरू कर देंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स ये हो जाएगा। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपके पास हैं आपको पता नहीं है। जो दुनिया में लोग बेचारे कितने हैं जिनकी आँखें हैं लेकिन उनकी आँखों में रोशनी नहीं है, हाँ पैदा हुए हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, ठीक है। आप तो अल्लाह का शुक्र है, आप पहले अल्लाह का शुक्र आज से ज़रूर अदा करना शुरू कर दें। जब शुक्र अदा करेंगी तो आपको एहसास होगा कि आपके पास तो अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं, ठीक है। आप सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, आज से ये प्रूवन है, ये मैंने जिसको कहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसने तो ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि लोगों का बैंड बजा दिया, ठीक है। मारिया साहबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब देखिए मैं आपको बताऊं कि ये हमारे माशरे में लड़कियों में ज़्यादा है, ये इसको सोशल फोबिया कहते हैं और बहुत कॉमन है और बहुत मिस हो जाता है। क्यों होता है? और जैसे आपने इनको की ना, हमारे हिसाब से आपने इनकी साइकोथेरेपी की, अच्छा कर दी, शुरू कर दी। अरे वेरी गुड। साइकोथेरेपी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि इवन आपके घर के बुजुर्ग स्कूल के टीचर कर सकते हैं। बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है, उनको दवाओं की जरूरत नहीं होती। इन्होंने जो शुरू में कहा कि हालात के बड़े असरात होते हैं, बिल्कुल एग्रीड। मेजर साइकेट्रिक इलनेस जो है वो एक अलग है, लेकिन जो बाकी जो प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फोबियाज हैं, ये सारे एनवायरमेंटल इश्यूज इसमें बहुत ज़्यादा हैं। और जो आपने बताया साथ में अगर कोई स्पोर्ट्स में कोई हिस्सा नहीं लगे और अल्लाह ताला से ये देखें, ये सारा ताल्लुक जो है वो इंसान का है कि इंसान कितनी सच्चे दिल से और यकीन से कोई काम करता है। अगर आदमी सच्चे दिल से यकीन से अल्लाह से दुआ मांगे इस पे कि भाई अल्लाह मौजूद है और अल्लाह मेरी मदद करेगा, तो इंसान में हौसला आ जाता है। और रसूलुल्लाह के ज़माने में जंगों में मुसलमान जो लड़े हैं वो इसी हौसले से लड़े। लेकिन इनका जैसे ये प्रॉब्लम है, इसके अब हमारे बदकिस्मती यही है, जिसी को मैं कहता हूँ कि जैसे आपसे मैं कह रहा था, एक मरीज़ का भी हम इलाज करते हैं खुश हो जाते हैं ताकि एक और 10 लोगों को बताएगा। ये प्रॉब्लम हर जगह है, इनके स्कूल से था, शुरू में इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कोई काउंसलिंग नहीं हुई, कोई इनको गाइडेंस। चलिए एक काम करें, स्किज़ोफ्रेनिया पे 2 मिनट के लिए मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ
एतमाद की कमी है, ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन। ठीक है, लोगों की ज़िंदगियाँ पूरी ख़राब हो जाती हैं, खुद एतमादी की कमी होती है। एक तो किसी को तो इतना सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो भी ग्रैंडियोसिटी की एक हाइट है, वो भी लेकिन ये जिनको जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्सेस कैसे दूर कर सकते हैं? आसान तरीका है, क्या बताएं? इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। एक तो घर देखें, हमारे मुल्क में इस वक्त 48-46% बच्चे हैं, ह्यूज। कराची में 2 करोड़ में 90 लाख बच्चे हैं। उन बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं? माँ बापों को हमने कोई सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं की जिससे उनको कुछ बताएं कि बच्चों को तरबियत कैसे करें साइकोलॉजिकली। वो बच्चा जब खौफ में उठता है और उसको कोई समझाने वाला नहीं होता, बल्कि उसको ब्लेमिंग करना शुरू कर देते हैं, उसको डांटना शुरू कर देते हैं, उसको सजाएं देना शुरू कर देते हैं, किताबें उसके ऊपर लाद देते हैं, उसको ना कोई घूमने का मौका देते हैं। बच्चियां होती हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते, किसी चीज़ में हिस्सा